हर हर महादेव। दोस्तों आप हम सब मिलकर पैसे वाले करोड़पति बनना चाहते हैं। इसीलिए हम चाहे वो नवदुर्गे आए, दीपावली आए, सावन आए, कोई ना कोई ऐसे उपाय करते हैं जिससे हमारी दिन दुगनी रात चौगनी बरकत हो। पर फिर भी हम वो नहीं कर पाते जिससे हम करोड़पति बन जाएं। ऐसी हम कौन सी गलतियां करते हैं जिसके कारण हमें करोड़पति बनने में दिक्कत आती है? हमारी ऐसी कौन सी गलती है? और जो लोग बहुत पैसे वाले हैं करोड़पति के लिए उसमें आते हैं, ऐसे वो कौन से काम करते हैं जिसके कारण वो दिन पे दिन तरक्की करते हैं? उनके घर में कभी भी पैसा के आने की के साधन कम नहीं होते, उनके घर में पैसा आता ही रहता है। ऐसे क्या कारण हैं, ऐसे क्या उपाय हैं, वो हम इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, यदि आप पूजा पाठ उपाय चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत। दोस्तों, सावन में जाने अनजाने में भूल से भी ये गलती हो गई तो दोस्तों पूरा साल आपका कंगाली में निकल सकता है। आया हुआ धन गलत जगह पर लग जाएगा, पैसा जुड़ेगा नहीं, आप एक भी पैसे को अच्छे कामों में नहीं लगा पाओगे। क्यों? क्योंकि वो जो आपका धन आया है बहुत गलत तरीके से आया है। और गलत तरीके से कैसा आएगा, वो आप इन गलतियों की वजह से आता है। ऐसी वो कौन सी गलतियां हैं जो हम कर देते हैं और हमको पता ही नहीं चलता? और अगर आपने वो गलती नहीं की तो आपके पास पूरी साल इतना पैसा आएगा, अगर आपने सावन में उपाय कर लिए महादेव से संबंधित, कि आप घर बैठे खा सकते हो। अगर आपके घर में माता लक्ष्मी स्थायी रूप से वास करेंगी, तिजोरी में इतना पैसा आएगा कि आपको संभाले नहीं संभाला जाएगा। आप खुद आश्चर्य में पड़ोगे कि अभी तक हमारे यहाँ ऐसा नहीं हुआ था, आखिर अचानक से ये क्या हुआ। ये दोस्तों हमारे किए हुए कार्य ही हैं जो हमें समझ में नहीं आते कि क्या सही है क्या गलत है। ठीक उसी तरीके से कि जिस तरीके से एक बच्चा पढ़ाई करता है, अगर वो किसी भी क्लास में प्रॉपर तरीके से सिलेबस को पढ़ लेता है तो वो 100 में से 99 फर्स्ट रैंक लेकर आता है। और यदि उसको जानकारी नहीं होती, पढ़ाई वो कर रहा होता है, पर वो फिर वो फर्स्ट डिवीजन 60 या 65% लेकर ही आता है। तो दोस्तों चलिए जानते हैं हमारी वो कौन सी ऐसी गलती हैं। दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहना और चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाना। दोस्तों, सबसे बड़ी गलती हमारी क्या होती है? जो महिलाएं पीरियड में हो जाती हैं वो क्या करती हैं? बहुत से लोगों के यहाँ नियम होते हैं कि हम इन चीज़ों को नहीं छूते, नहीं करते। पर किसी के यहाँ नियम नहीं होते या किसी के यहाँ बड़े बुजुर्ग नहीं होते, बहुत से लोग घर से बाहर रहते हैं, उनको कोई बताने वाला नहीं होता, जिस कारण उनको पता नहीं होता। पर गलती तो आपने की है ना। जिस तरीके से हमारा यदि धोखे से कील पर पैर पड़ जाता है, खून निकलेगा। और अगर आप जानबूझकर कील पे पैर रखोगे तो भी खून निकलेगा। ऐसा तो नहीं है ना कि गलती से भैया कील पे पड़ा है तो हमारा खून नहीं निकलेगा हमारे पैर में। गलती गलती से हो काम और चाहे जानबूझकर हो, उसका दंड हमको भोगना पड़ता है। तो दोस्तों, जो महिलाएं पीरियड टाइम में हो जाती हैं, यदि उनके वो तो पूजा नहीं करती, पर यदि उनके पति व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं, वो भगवान पे बेलपत्री चढ़ा रहे हैं, उसके दौरान उन महिलाओं को उनको भोजन नहीं बनाना चाहिए, ना ही उस दिन उनको उनके भोजन से हाथ लगाना चाहिए। इस चीज़ का हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, हमें दोष लगता है। हम कहते हैं ना कि पता नहीं, हम तो बहुत पूजा पाठ करते हैं फिर भी हमारे यहाँ लक्ष्मी क्यों नहीं आती। यही रीजन होती है। गलती नंबर दो, दूसरी गलती हमारी सबसे बड़ी ये होती है, हम क्या करते हैं, आपके घर से कोई भी पूजा सामग्री लेकर जा रहा है, हमने अब पूरा सामान उसमें पैक हो चुका है, भूल से हमने उस थैले को हमारा हाथ लग गया, उन कपड़ों से हमारा हाथ लग गया। और वो व्यक्ति, ठीक है हम गृहस्थ जीवन में हैं, हमें ये सब चीज, पर अगर आपने सोमवार का नियम बनाया है कि हमारे घर से अभिषेक भी हो रहा है, बेलपत्री भी चढ़ाई जा रही हैं, हमने पूरे सावन का नियम बनाया है, तो आपको पीरियड टाइम में ये नियम को पालन करना पड़ेगा, नहीं तो आपको इनका गलत भुगतान भी भुगतना पड़ता है। गलती नंबर तीसरी, अधिकतर महिलाओं को पता नहीं होता। वो क्या करती हैं, हम मार्केट जाते हैं, किसी पार्क में जाते हैं या हम घर की छत पर ही जाते हैं, हमारे यहाँ बेलपत्री का, तुलसी का, पीपल का पौधा लगा होता है और हम ध्यान नहीं देते, हम उसके पौधे के पास से चले जाते हैं, उस पौधे के नीचे से निकल जाते हैं। दोस्तों, सावन में भूल कर भी आपको पीपल के और बेलपत्री के, तुलसी के वृक्ष के पास भी नहीं जाना। यदि आप चले जाते हो दोस्तों, आपको इस चीज़ का भुगतान करना ही पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों, ये सारी चीज़ें पीरियड से संबंधित आपके पति की तरक्की से क्यों जुड़ी हैं? तो इसलिए जुड़ी हैं क्योंकि एक पति की तरक्की में उसकी औरत का हाथ होता है। ये बात शास्त्रों में, पुराणों में लिखी गई है। यदि पत्नी कोई भी अच्छे काम करती है, उसका फल पति को मिलता है। यदि पति भले ही अच्छे काम ना कर रहा हो, पर अगर उसके पास टाइम नहीं है, वो पूजा पाठ नहीं कर पा रहा, कोई बात नहीं है, पर अगर पत्नी पूजा पाठ करती है, अच्छे कर्म करती है, तो उसका जो फल है वो पूरा परिवार
लेता है अच्छे कर्मों का, ये सिर्फ मात्र एक पत्नी से, और एक पत्नी गलती से उसका जो पूरे परिवार है उसका दंड भी पूरा परिवार भुगतता है। इसलिए पति की तरक्की के लिए हमें इन छोटे-छोटे नियमों को बहुत ध्यान रखना है, और सावन के महीने में स्पेशली, क्योंकि जब हम भोलेनाथ पे जल चढ़ा रहे हैं, बेलपत्री चढ़ा रहे हैं, और हम चाहते हैं कि भोलेनाथ हमसे प्रसन्न होकर हमें इतना अच्छा आशीर्वाद देकर जाएँ कि हम पूरी साल फले-फूलें, हमारे घर में खूब पैसा है, वंश वृद्धि हो, तरक्की हो, तो हमें खुद से, सामने वाला हमसे नहीं कहेगा, है ना? कोई हमसे बगल वाला भी नहीं कहेगा कि अरे आप ऐसा नहीं करो, पर हम आपको खुद से ये नियम बनाना है कि हमें इस पीरियड टाइम में ये चीज़ों को, ये वाला काम नहीं करना है, जो मैंने इस वीडियो में आपको बताया है। ये बातें बहुत ज़रूरी हैं, शास्त्रों पुराणों में भी लिखा गया है, और आपको इस टाइम पूजा पाठ की चीज़ों से, घर से, पति से, हर चीज़ से दूर रहना है। दोस्तों, अगर आपने इन बातों पर ध्यान दे लिया और पूरी श्रद्धा समर्पित भाव से पूजा पाठ की, तो भोलेनाथ आपको इतना आशीर्वाद देंगे कि आप करोड़पति बनने से को आपको कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखना। भोलेनाथ आपकी सभी मनोकामना